नमस्ते सभी को, मैं डॉ संजय गुप्ता हूँ। आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिससे आप सभी बहुत परिचित हैं। पश्चिमी जिनसेंग, वेस्टर्न जिनसेंग या जिसे अक्सर अमेरिकन जिनसेंग भी कहा जाता है। बहुत से लोग इसे पानी में उबाल कर पीते हैं, ये सोचकर कि ये ऊर्जा ची बढ़ा सकता है और थकान से लड़ सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप केवल पश्चिमी जिनसेंग को पानी में उबालते हैं तो हो सकता है कि आप इसके आधे प्रभाव का भी उपयोग नहीं कर रहे हों। पश्चिमी जिनसेंग का एक गोल्डन पार्टनर है। जब उन्हें एक साथ मिलाया जाता है तो वे एक बहुत ही शक्तिशाली छिपे हुए प्रभाव को सक्रिय कर सकते हैं। लीवर की गहरी सफाई और मन को शांत करना, ये संयोजन विशेष रूप से हमारे मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग दोस्तों के लिए तैयार किया गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अकेले पश्चिमी जिनसेंग का उपयोग करने से ऊर्जा ची की पूर्ति होती है, लेकिन पूरे शरीर को पोषण देने के लिए रक्त और ऊर्जा ची के प्रवाह को सुचारू होने की आवश्यकता होती है, और इसका यह साथ ही लीवर तक रक्त और ऊर्जा का मार्ग खोलने की कुंजी है। आज के वीडियो में हम इस सुनहरे संयोजन के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक कप चाय के माध्यम से एक दिन में लीवर को साफ किया जाए ताकि आप बच्चों जैसी नींद पा सकें और सुबह तक सो सकें। आज की सामग्री निश्चित रूप से पश्चिमी जिनसेंग के बारे में आपकी समझ को बदल देगी। मुख्य विषय में प्रवेश करने से पहले यदि आपको हमारी साझा की गई सामग्री पसंद है तो कृपया टिप्पणी अनुभाग में एक या पसंद है टाइप करें। यह निरंतर सामग्री बनाने के लिए हमारा सबसे गर्मजोशी भरा समर्थन है। कृपया लाइक, सब्सक्राइब करना और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना न भूलें। सबसे पहले आइए पश्चिमी जिनसेंग को पूरी तरह से समझें। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये हमारा स्थानीय नहीं है। इसका घर सुदूर उत्तरी अमेरिका में है, विशेष रूप से अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य और कनाडा के क्यूबेक प्रांत में। वहाँ का जलवायु वातावरण बहुत खास है, उपजाऊ भूमि, पर्याप्त ठंड और लंबा विकास चक्र। इसीलिए वहाँ पैदा होने वाले पश्चिमी जिनसेंग की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। यह एक छोटे तकुए जैसा दिखता है जिसकी सतह बहुत चिकनी होती है। प्राचीन काल से ही इसे भोजन और दवा के रूप में बहुत माना जाता रहा है। तो आखिर इसमें अच्छा क्या है? वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि पश्चिमी जिनसेंग में बहुत समृद्ध जिनसेंग सैपोनिन जिनसेनोसाइड्स होते हैं। ये इसकी मुख्य युद्धक शक्ति है। हम बाद में जिन कई प्रभावों के बारे में बात करेंगे वे इसी पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा इसमें पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और हमारे शरीर के लिए आवश्यक विभिन्न ट्रेस तत्व और विटामिन भी होते हैं। इन पोषक तत्वों का संयोजन पश्चिमी जिनसेंग को उत्कृष्ट कंडीशनिंग क्षमता प्रदान करता है। नैदानिक रूप से यह पाया गया है कि यह हमारी याददाश्त को बेहतर बनाने, सोचने की क्षमता को बढ़ाने और उम्र बढ़ने से रोकने और अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम को विनियमित करने में मदद कर सकता है। सरल शब्दों में ये एक सर्वव्यापी लॉजिस्टिक्स मंत्री की तरह है जो हमें शरीर के सभी पहलुओं का ध्यान रखने में मदद कर सकता है ताकि पूरे व्यक्ति की स्थिति ऊपर की ओर जाए। यही कारण है कि बहुत से लोग इसे पानी में उबाल कर पीना पसंद करते हैं। पश्चिमी जिनसेंग के बुनियादी ज्ञान को समझने के बाद आइए देखें कि पश्चिमी जिनसेंग का पानी लगातार पीने से हमारे शरीर को क्या ठोस लाभ मिल सकते हैं। पहला लाभ और सबसे महत्वपूर्ण भी हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हृदय और रक्त वाहिकाओं की रक्षा करना। जब लोग एक निश्चित उम्र तक पहुंचते हैं तो दिल रूपी ये इंजन दशकों तक इस्तेमाल होने के बाद कुछ छोटी मोटी समस्याओं से ग्रस्त हो ही जाता है। उदाहरण के लिए कभी कभी घबराहट या दिल की धड़कन तेज़ महसूस होती है, या कुछ कदम चलने पर ही सांस फूलने लगती है और कमजोरी महसूस होती है। इसे ही आयुर्वेद या पारंपरिक चिकित्सा में अक्सर ऊर्जा और यिन दोनों की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ बोथ ची एंड यिन कहा जाता है। यदि ऊर्जा ची अपर्याप्त है तो रक्त को धकेलने की शक्ति नहीं होती है। यदि यिन अपर्याप्त है तो हृदय रक्त को पोषण नहीं मिल पाता है। पश्चिमी जिनसेंग जिस चीज़ में सबसे अच्छा है वह है ऊर्जा और यिन दोनों की पूर्ति। ये हमें अतालता अरिदमिया से लड़ने, मायोकार्डियल इस्कीमिया, मियोकार्डियल इस्कीमिया की स्थिति को सुधारने और हृदय की मांसपेशियों की संकुचन क्षमता को धीरे से मजबूत करने में मदद कर सकता है। विशेष रूप से कोरोनरी हृदय रोग,
एनाजाइना और सांस की तकलीफ वाले दोस्तों के लिए। पश्चिमी जिनसेंग का पानी लगातार पीने से लक्षणों में स्पष्ट राहत महसूस की जा सकती है। इसके अलावा इसमें रक्तचाप को दो तरफा विनियमित टू वे रेगुलेशन करने की क्षमता भी है। ये उच्च रक्तचाप को धीरे धीरे कम करने में मदद कर सकता है और निम्न रक्तचाप को ऊपर उठाने में मदद कर सकता है, जिससे रक्तचाप अधिक स्थिर हो जाता है। उच्च रक्तचाप, अतालता, कोरोनरी हृदय रोग और यहाँ तक कि जो दोस्त मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, दिल का दौरा या मस्तिष्क घनास्त्रता, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस से गुजरे हैं, उनके लिए रिकवरी अवधि के दौरान पश्चिमी जिनसेंग का उपयोग शरीर के पुनर्वास के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यह एक स्टेबलाइज़र की तरह है जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अधिक सुचारू और सुरक्षित रूप से चलाता है। आइए पश्चिमी जिनसेंग का पानी पीने के दूसरे लाभ को देखें, ऊर्जा, ची की पूर्ति और यिन का पोषण। पश्चिमी जिनसेंग का स्वाद मीठा होता है, जिसमें हल्की कड़वाहट होती है और इसकी प्रकृति ठंडी होती है। ये मुख्य रूप से हमारे हृदय, फेफड़े और गुर्दे के अंगों में प्रवेश करता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये बिना सूखापन पैदा किए पोषण देता है। हम सभी जानते हैं कि जिनसेंग बहुत पौष्टिक होता है, लेकिन कुछ लोग इसे खाते ही गर्म हीटी हो जाते हैं और उनकी नाक से खून बहने लगता है। पश्चिमी जिनसेंग ऐसा नहीं करता। ये वसंत की बारिश की तरह है जो चीज़ों को चुपचाप गीला करता है और हमारी खोई हुई ऊर्जा और यिन को धीरे से वापस लाता है। ऊर्जा की कमी और यिन की कमी के लक्षण क्या हैं? मतलब हमेशा थकान महसूस करना, मुंह और गला सूखना, हथेलियों और तलवों में गर्मी महसूस करना, दोपहर में गर्मी की लहरें आना और मन में बेचैनी होना। ये सभी संकेत हैं कि शरीर हमें याद दिला रहा है कि ऊर्जा और तरल पदार्थ पर्याप्त नहीं है। इस समय हर दिन 1 कप पश्चिमी जिनसेंग का पानी धीरे धीरे पीने से इन असुविधाओं को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। ये हमारे फेफड़ों को नमी देता है ताकि हम अधिक आत्मविश्वास से बोल सकें, और गुर्दे के पानी किडनी एसेंस को फिर से भरता है ताकि शरीर इतना शुष्क न हो। ये विशेष रूप से उन मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग दोस्तों के लिए उपयुक्त है जो किसी गंभीर बीमारी से अभी उभरे हैं, शरीर से कमज़ोर हैं या जिन्हें काम का बहुत तनाव है और अक्सर देर रात तक जागते हैं। अपनी जीवन शक्ति को धीरे धीरे बहाल करने के लिए इसका उपयोग करना सबसे अच्छा है। तीसरा लाभ, पाचन को बढ़ावा देना। बहुत से मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग दोस्तों को एक समस्या होती है, वो है खराब भूख। कुछ भी देखने पर खाने का मन नहीं करता, थोड़ा सा खाने पर पेट फूल जाता है और पाचन ठीक नहीं होता। यदि पोषण अवशोषित नहीं होता है तो शरीर स्वाभाविक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। पश्चिमी जिनसेंग का पानी पीने से इस समस्या में काफ़ी सुधार हो सकता है। यह हमारे लीवर के कार्य को बढ़ा सकता है और शरीर के चयापचय को बढ़ावा दे सकता है। जब लीवर का कार्य अच्छा होता है तो डिटॉक्सिफिकेशन और पित्त स्राव की क्षमता मजबूत होती है और पाचन स्वाभाविक रूप से सुचारू हो जाता है। साथ ही यह अधिवृक्क A9 हार्मोन के स्राव को भी बढ़ावा दे सकता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसीलिए जिन दोस्तों को पुरानी गैस्ट्राइटिस या कमज़ोर जठरांत्र गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कार्य के कारण भूख नहीं लगती है, उनके लिए भोजन से आधे घंटे पहले 1 छोटा कप गुनगुना पश्चिमी जिनसेंग पानी पीना भूख खोलने और हमें बेहतर खाने और अवशोषित करने में मदद कर सकता है। प्लीहा, स्प्लीन और पेट स्टमक अधिग्रहण के बाद की नींव है। अच्छा खाना और अच्छा अवशोषित करना स्वास्थ्य और दीर्घायु का आधार है। चौथा लाभ, अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम को विनियमित करना। ये बिंदु हमारी महिला मित्रों के लिए, विशेष रूप से उन बहनों के लिए जो रजोनिवृत्ति मेनोपॉज से गुजर रही हैं, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस चरण में शरीर में हार्मोन का स्तर बहुत बदलता है, जो अक्सर कई परेशानियां लाता है। अनिद्रा, बहुत सारे सपने, मासिक धर्म संबंधी विकार, भावनात्मक उतार चढ़ाव जैसे रोलर कोस्टर और शुष्क त्वचा और धब्बे। पश्चिमी जिनसेंग इस संबंध में भी बहुत मदद कर सकता है। इसमें प्रचुर मात्रा में जिनसेंग, सैपोनिन, तेल, अमीनो एसिड और अन्य घटक हमारे अव्यवस्थित अंतःस्रावी तंत्र को विनियमित करने पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। ये शरीर में
हार्मोन को संतुलित करने में मदद कर सकता है, जिससे अनिद्रा में सुधार होता है, भावनाएं स्थिर होती हैं और हमें शांत और खुशमिजाज दिल बनाए रखने में आसानी होती है। कई महिला मित्रों ने बताया है कि पश्चिमी जिनसेंग का पानी कुछ समय तक लगातार पीने के बाद उन्होंने महसूस किया कि गर्मी की लहरें, हॉट फ्लैशेस और रात को पसीना आने की स्थिति कम हो गई है, नींद बहुत अधिक आरामदायक हो गई है और पूरे व्यक्ति का रंग और मानसिक स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। संक्षेप में पश्चिमी जिनसेंग के ये 4 प्रमुख लाभ हृदय, ऊर्जा, पाचन और अंतःस्रावी तंत्र को कवर करते हैं। कहा जा सकता है कि ये हमारे मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग दोस्तों के लिए सबसे अधिक चिंता वाले स्वास्थ्य मुद्दे हैं। ये हमारे शरीर की रक्षा बहुत ही सौम्य और व्यापक तरीके से करता है। यहाँ तक कुछ दोस्त पूछ सकते हैं, पश्चिमी जिनसेंग का पानी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इसका प्रभाव और बेहतर हो सके या अधिक लक्षित हो सके? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ हमें पश्चिमी जिनसेंग के कुछ गोल्डन पार्टनर्स का उल्लेख करना होगा। यदि अच्छी तरह से जोड़ा जाए तो प्रभाव वास्तव में दोगुना हो सकता है। आइए पश्चिमी जिनसेंग के 5 गोल्डन पार्टनर्स और उनके जादुई प्रभावों को देखें। पहला गोल्डन पार्टनर पश्चिमी जिनसेंग प्लस गोजी बेरी, गोई बेरी, लिशियम। इसका प्रभाव है लीवर को साफ करना, आँखों की रोशनी बढ़ाना और ऊर्जा को 2 गुना करना। हम सभी गोजी बेरी से परिचित हैं, जिसे चीनी खजाना के रूप में जाना जाता है। ये गोजी पॉलीसेकेराइड, कैरोटीन, विटामिन ई आदि से भरपूर है। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा का मानना है कि ये लीवर और किडनी को पोषण दे सकता है और आँखों की रोशनी में सुधार कर सकता है। हमारा लीवर शरीर का सबसे बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन कारखाना है और बहुत मेहनत करता है। जब पश्चिमी जिनसेंग और गोजी बेरी हाथ मिलाते हैं, पश्चिमी जिनसेंग ऊर्जा की पूर्ति करता है और इनको पोषण देता है, गोजी बेरी लीवर और किडनी को पोषण देता है। तो दोनों का संयोजन लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन कार्य को काफ़ी मजबूत कर सकता है, रक्त परिसंचरण को बढ़ावा दे सकता है और शरीर को विषाक्त पदार्थों और कचरे को तेज़ी से साफ करने में मदद कर सकता है। ये संयोजन विशेष रूप से उन दोस्तों के लिए उपयुक्त है जो अक्सर देर रात तक जागते हैं, जिनकी आंखें सूखी हैं, धुंधला दिखाई देता है या जिनका स्वास्थ्य जांच में लीवर संकेतक थोड़ा अधिक पाया गया है। विशिष्ट उपयोग: 3 से 5 पश्चिमी जिनसेंग के टुकड़े और एक छोटी चुटकी गोजी बेरी, लगभग 10 से 15 दाने तैयार करें। पश्चिमी जिनसेंग के टुकड़ों और गोजी बेरी को एक थर्मस कप या ढक्कन वाले चाय के कप में एक साथ डालें, उबलता हुआ पानी डालें और तुरंत ढक्कन बंद कर दें। उन्हें 10 से 15 मिनट तक अंदर रहने दें। इससे प्रभावी तत्व पानी में पूरी तरह से निकल जाएंगे। पीते समय छोटे घूंट लें। 1 कप पानी पीने के बाद आप बार बार गर्म पानी डाल सकते हैं और 2-3 बार बना सकते हैं, जब तक कि स्वाद हल्का न हो जाए। अंत में नरम पश्चिमी जिनसेंग के टुकड़े और गोजी बेरी को सीधे चबाकर खाया जा सकता है। पोषण बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। यह संयोजन लीवर को साफ करेगा और आपकी आंखों को भी चमकदार महसूस कराएगा। दूसरा गोल्डन पार्टनर पश्चिमी जिनसेंग प्लस शहद। इसका प्रभाव है फेफड़ों को नम करना, खांसी रोकना और आंतों को साफ करना। शहद मीठा होता है और हर कोई इसे पसंद करता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्लीहा स्प्लीन को मजबूत करने, फेफड़ों को नम करने और शरीर के तरल पदार्थों को पोषण देने के लाभ भी हैं। यह हमारे मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग दोस्तों में आम कब्ज या फेफड़ों की कमी के कारण होने वाली पुरानी सूखी खांसी के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। पश्चिमी जिनसेंग अपने आप में ऊर्जा की पूर्ति कर सकता है और फेफड़ों को नम कर सकता है। साथ ही शहद का नमी प्रदान करने वाला गुण इसे एक शक्तिशाली गठबंधन कहा जा सकता है। यह संयोजन हमारी आंतों को चिकना करने और मल त्याग को आसान बनाने में मदद कर सकता है। साथ ही ये हमारे शुष्क श्वसन पथ को भी नम कर सकता है और खांसी से राहत दिला सकता है। इसके अलावा शहद में सौंदर्य लाभ भी होते हैं और ये शरीर को डिटॉक्स करने में मदद कर सकता है, जिससे लीवर पर बोझ और कम हो जाता है। विशिष्ट उपयोग: 3 से 5 पश्चिमी जिनसेंग के टुकड़े और 1 से 2 छोटे चम्मच उच्च गुणवत्ता वाला शुद्ध शहद लें। महत्वपूर्ण कदम: कभी भी शहद को सीधे उबलते पानी में न डालें।
सही तरीका यह है कि पहले पश्चिमी जिनसेंग के टुकड़ों को उबलते पानी में अलग से 10 मिनट के लिए भिगोए। फिर जब चाय का तापमान कम हो जाए और कप छूने पर हाथ न जले, लगभग 40 से 50 डिग्री सेल्सियस, तब शहद डालें, धीरे से हिलाएं और धीरे धीरे पिए। इस तरह आप पश्चिमी जिनसेंग के ऊर्जा बढ़ाने वाले प्रभावों का आनंद ले सकते हैं और शहद के सक्रिय पोषक तत्वों को पूरी तरह से बरकरार रख सकते हैं। यह संयोजन स्वाद में गर्म और मीठा है और विशेष रूप से लोकप्रिय है। यह पतझड़ के शुष्क मौसम के लिए या उन्हें आजकल में दोस्तों के लिए बहुत उपयुक्त है जिन्हें आंतों और फेफड़ों की छोटी समस्याएं हैं। तीसरा गोल्डन पार्टनर पश्चिमी जिनसेंग प्लस सांची पाउडर, पेनेक्स नोटोगिनसेंग पाउडर। इसका प्रभाव है रक्त परिसंचरण को सक्रिय करना, ठहराव को हटाना और हृदय और मस्तिष्क की रक्षा करना। यह एक बहुत ही शक्तिशाली संयोजन है जो विशेष रूप से हृदय संबंधी चिंताओं वाले दोस्तों के लिए उपयुक्त है। सांची, जिसे सोने से नहीं बदला जा सकता जिंगबू हुआन भी कहा जाता है, का सबसे शक्तिशाली कौशल रक्त परिसंचरण को सक्रिय करना और ठहराव को हटाना है। इसे रक्त वाहिकाओं का सफाई कर्मचारी कहा जाता है। यह हमें रक्त वाहिकाओं को खोलने, शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने को बढ़ावा देने और शरीर से नमी को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। पश्चिमी जिनसेंग पूर्ति के लिए जिम्मेदार है हमारे शरीर की ऊर्जा ची रक्त और तरल पदार्थों की पूर्ति करना, जैसे जलाशय में पानी भरना, और सांची पाउडर खोलने के लिए जिम्मेदार है हमारे शरीर में अवरुद्ध पाइपों को खोलना। इस तरह पूरक पोषण को सुचारू रूप से पूरे शरीर में पहुंचाया जा सकता है और रास्ते में नहीं फंसेगा। इसीलिए पश्चिमी जिनसेंग और सांची पाउडर का एक साथ उपयोग न केवल मुंह सूखना और धड़कन जैसे कमी के लक्षणों को कम कर सकता है, बल्कि मौलिक रूप से हमारे लीवर और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की रक्षा कर सकता है, लीवर के कार्य को बढ़ा सकता है और रक्त परिसंचरण में सुधार कर सकता है। जिन दोस्तों के शरीर में रक्त ठहराव ब्लड स्टैसिस है, जीभ का रंग गहरा बैंगनी है, वे इस संयोजन का उपयोग करने के बाद पाएंगे कि नींद की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, क्योंकि जब रक्त परिसंचरण अच्छा होता है तो मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। विशिष्ट उपयोग 2 से 3 ग्राम पश्चिमी जिनसेंग, लगभग आधा छोटा चम्मच, और 2 से 3 ग्राम सांची पाउडर लें। ध्यान दें, यहाँ बेहतर अवशोषण के लिए पाउडर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। दोनों पाउडर को 1 कप में एक साथ डालें। पहले थोड़ी मात्रा में गर्म पानी के साथ पेस्ट बना लें, फिर उचित मात्रा में गुनगुना उबला हुआ पानी डालें। पानी डालते समय हिलाते रहें ताकि गांठ न बने। याद रखें, उबलते हुए पानी का उपयोग न करें क्योंकि यह सांची के प्रभावी तत्वों को नष्ट कर देगा। इसे नाश्ते या दोपहर के भोजन के आधे घंटे बाद लेना सबसे अच्छा है। चूँकि सांची में रक्त को सक्रिय करने का एक मजबूत कार्य है, इसलिए दिन में पीने से दिन भर के रक्त परिसंचरण में मदद मिल सकती है। रात में पीना बहुत उपयुक्त नहीं है। इस संयोजन का प्रभाव मजबूत है, इसलिए इसे लंबे समय तक हर दिन लेने की सलाह नहीं दी जाती है। अपनी स्थिति के अनुसार डॉक्टर से परामर्श करने के बाद निर्णय लेना सबसे अच्छा है। चौथा गोल्डन पार्टनर पश्चिमी जिनसेंग प्लस गुलदाउदी। इसका प्रभाव है यिन का पोषण, आग हीत को कम करना, ताजगी और आराम। ये संयोजन विशेष रूप से उन दोस्तों के लिए तैयार किया गया है जिन्हें आग लगने, हीटीनेस का खतरा होता है। हम सभी जानते हैं कि गुलदाउदी गर्मी को दूर करती है, डिटॉक्स करती है, लीवर को साफ करती है और आँखों की रोशनी में सुधार करती है। लेकिन कई बार हम मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों में आग वह वास्तविक आग नहीं होती जो बहुत अधिक मसालेदार भोजन खाने से होती है, बल्कि एक तरह की काल्पनिक आग, डेफिशिएंसी हीट होती है। काल्पनिक आग क्या है? इसका मतलब है कि शरीर में यिन द्रव, यिन फ्लूइड अपर्याप्त है और यांग ऊर्जा यांग की को दबा नहीं सकता है। यांग ऊर्जा ऊपर की ओर भागती है, जिससे मुंह सूखना, जीभ सूखना, लाल और सूजी हुई आंखें, मुंह के छाले आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इस समय यदि आप आग को साफ करने के लिए केवल गुलदाउदी का उपयोग करते हैं तो यह शरीर की धार्मिक ऊर्जा, राइचस को नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि पानी यिन को भरने के लिए पश्चिमी जिनसेंग का उपयोग करें
और साथ ही काल्पनिक आग को कम करने के लिए गुलदाउदी का उपयोग करें। ये संयोजन आंतरिक गर्मी की समस्या को सटीक रूप से हल कर सकता है। ये विशेष रूप से उन दोस्तों के लिए उपयुक्त है जिनका शरीर कमज़ोर है लेकिन आसानी से गर्म हो जाते हैं। पीने के बाद शरीर बहुत तरोताज़ा महसूस करेगा और नींद की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। विशिष्ट उपयोग 3 से 5 पश्चिमी जिनसेंग के टुकड़े और 5 से 6 सफ़ेद या पीली गुलदाउदी के फूल तैयार करें। पश्चिमी जिनसेंग और गुलदाउदी को कप में डालें। धूल को धोने के लिए आप पहले थोड़ी मात्रा में गर्म पानी से जल्दी से धो सकते हैं, फिर पहला पानी फेंक दें। इसके बाद औपचारिक रूप से उबलता पानी डालें, ढक दें और लगभग 10 मिनट तक भीगने दें। जब गुलदाउदी पूरी तरह से खिल जाए तो आप इसे पी सकते हैं। इसका स्वाद पश्चिमी जिनसेंग की मिठास और गुलदाउदी की खुशबू जैसा होता है, जो हमारे शरीर में काल्पनिक आग को कम कर सकता है और लोगों को बहुत तरोताज़ा महसूस करा सकता है। 5वां गोल्डन पार्टनर पश्चिमी जिनसेंग, लाल खजूर, रेड डेट्स, जुजुब। इसका प्रभाव है ऊर्जा और रक्त दोनों की पूर्ति, मन को शांत करना और नींद में सहायता। ये एक बहुत ही सौम्य और क्लासिक नुस्खा है ऊर्जा ची की पूर्ति और रक्त को पोषण देने के लिए। लाल खजूर विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होते हैं और ऊर्जा की पूर्ति, रक्त को पोषण देने, नसों को शांत करने और ज्ञान को लाभ पहुंचाने के लिए अच्छे सहायक हैं। यदि पश्चिमी जिनसेंग ऊर्जा पूर्ति ग्रैंड मार्शल है तो लाल खजूर रक्त पोषण मोहरा है। ऊर्जा और रक्त अविभाज्य हैं। ऊर्जा रक्त उत्पन्न कर सकती है और रक्त ऊर्जा को धारण कर सकता है। दोनों को एक साथ पूरक करना सबसे अच्छा काम करता है। पश्चिमी जिनसेंग और लाल खजूर को एक साथ पानी में भिगोने से न केवल पोषण प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, बल्कि लीवर को प्रोटीन को संश्लेषित करने, क्षतिग्रस्त लीवर कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करने और इस प्रकार हमारी समग्र प्रतिरक्षा में सुधार करने में भी मदद मिलती है। यह संयोजन विशेष रूप से उन दोस्तों के लिए उपयुक्त है जिनका रंग पीला है, शरीर कमज़ोर है, आसानी से थक जाते हैं, नींद हल्की है और आसानी से जाग जाते हैं। 1 कप गर्म और मीठा पीने से ऊर्जा और रक्त दोनों की पूर्ति होती है और जब दिल शांत होता है तो नींद स्वाभाविक रूप से अच्छी होती है। विशिष्ट उपयोग 3 से 5 पश्चिमी जिनसेंग के टुकड़े और 2 से 3 बड़े लाल खजूर तैयार करें। यहाँ एक छोटी सी युक्ति है, पानी में भिगोने से पहले लाल खजूर को हाथ से तोड़ना या चाकू से काटना सुनिश्चित करें। इस तरह अंदर के पोषक तत्व आसानी से बाहर आ सकते हैं। फिर तैयार लाल खजूर और पश्चिमी जिनसेंग के टुकड़ों को कप में डालें, उबलते पानी से काढ़ा करें, ढक्कन बंद करें और 15 से 20 मिनट तक भीगने दें। थोड़ा अधिक समय दें। यह चाय लाल खजूर की प्राकृतिक मिठास के साथ गर्म होती है। चाय पीने के बाद कृपया फूले हुए लाल खजूर और पश्चिमी जिनसेंग के टुकड़ों को एक साथ खा लें। ऊर्जा और रक्त की पूर्ति का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। इन 5 गोल्डन पार्टनर्स में से प्रत्येक का अपना फोकस है। आप अपनी विशिष्ट स्थिति के अनुसार चुन सकते हैं। याद रखें, स्वास्थ्य संरक्षण स्थिर नहीं है। लचीले ढंग से मिलान करना सीखना ही आधे प्रयास के साथ 2 गुना परिणाम दे सकता है। यद्यपि पश्चिमी जिनसेंग सौम्य है, यह अंततः एक औषधीय सामग्री है, नाश्ता नहीं। इसका उपयोग करते समय अभी भी कुछ नियमों का पालन करना होता है। निम्नलिखित 4 चेतावनियों को दृढ़ता से याद रखना चाहिए, अन्यथा गलत तरीके से उपयोग करने से शरीर को नुकसान हो सकता है। चेतावनी 1, ठंडे शरीर कोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन वाले दोस्तों को इसका सावधानी से उपयोग करना चाहिए। पश्चिमी जिनसेंग की प्रकृति ठंडी होती है। यदि आप आमतौर पर ठंड से बहुत डरते हैं, आपके हाथ और पैर हमेशा ठंडे रहते हैं और ठंडी चीज़ें खाने पर आसानी से दस्त या पेट खराब हो जाता है, तो आप यीन की कमी और ठंड वाले शरीर के हो सकते हैं। यदि इस प्रकार के शरीर वाले मित्र ठंडा पश्चिमी जिनसेंग खाते हैं तो ये बर्फ़ में ठंड जोड़ने जैसा है। ये शरीर में ठंडक को बढ़ा सकता है, जिससे दस्त और मतली जैसी असुविधा हो सकती है। इसीलिए ऐसे दोस्तों के लिए इससे बचना या पेशेवर डॉक्टर के मार्गदर्शन में कुछ गर्म औषधीय सामग्रियों के साथ इसका उपयोग करना सबसे अच्छा है। चेतावनी 2, इसे कभी भी मूली के साथ न खाएं। ये एक ऐसा विवरण है जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं।
पश्चिमी जिनसेंग का कीमती घटक जिनसेंग सैपोनिन है, जो हमारी प्रतिरक्षा को बढ़ा सकता है, और मूली इसका एक प्रभाव है जिसे ऊर्जा तोड़ना, ब्रेकिंग की कहा जाता है। इसमें मौजूद स्टार्च पाचन में मदद करता है, लेकिन साथ ही जिनसेंग सैपोनिन के प्रभाव को भी कमज़ोर करता है। एक ऊर्जा की पूर्ति करता है, एक ऊर्जा को तोड़ता है। दोनों का प्रभाव विपरीत है। यदि एक ही समय में खाया जाता है तो पश्चिमी जिनसेंग का औषधीय प्रभाव काफ़ी हद तक रद्द हो जाएगा, जो इसे बेकार खाने के बराबर है। इसीलिए पश्चिमी जिनसेंग खाने के दिन मूली न खाने की कोशिश करें। चेतावनी 3, कड़क चाय या कॉफ़ी के साथ न पिएं। बहुत से दोस्तों को चाय या कॉफ़ी पीने की आदत होती है। इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप पश्चिमी जिनसेंग का पानी पी रहे हैं तो कड़क चाय और कॉफ़ी को अलग समय पर पीना सबसे अच्छा है, क्योंकि कड़क चाय और कॉफ़ी में कुछ घटक होते हैं जैसे कि टैनिक एसिड, जो पश्चिमी जिनसेंग में प्रभावी अवयवों के साथ प्रतिक्रिया करेंगे, एक साथ मिलकर ऐसे पदार्थ बनाएंगे जो अवशोषित करना आसान नहीं है, जिससे पश्चिमी जिनसेंग के पोषण मूल्य को नष्ट कर दिया जाएगा। यह अनुशंसा की जाती है कि कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतराल रखना सबसे अच्छा है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि दोनों के प्रभाव प्रभावित न हों। चेतावनी 4, गर्भवती महिलाओं और विशेष समूहों को अतिरिक्त सावधान रहना चाहिए। पश्चिमी जिनसेंग का एक निश्चित रक्त सक्रिय प्रभाव, ब्लड एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है। गर्भवती माताओं के लिए ये बहुत सतर्क रहने का समय है। यद्यपि पश्चिमी जिनसेंग में पौष्टिक प्रभाव होते हैं, यदि अनुचित तरीके से उपयोग किया जाता है तो ये भ्रूण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और गर्भपात का खतरा भी बढ़ा सकता है। इसीलिए हम दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि गर्भवती मित्र डॉक्टर के स्पष्ट मार्गदर्शन के बिना इसे स्वयं न लें। इसके अलावा जिन दोस्तों को सर्दी या बुखार है, उन्हें भी फ़िलहाल पश्चिमी जिनसेंग नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब आपको सर्दी होती है तो शरीर बीमारी से लड़ रहा होता है। इस समय टॉनिक लेने से दरवाज़ा बंद करके चोर को छोड़ने, ट्रैपिंग द पैथोजन इनसाइड जैसा हो सकता है, जिससे बीमारी का ठीक होना धीमा हो जाता है। इन 4 चेतावनियों को कृपया ध्यान में रखें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। स्वास्थ्य, संरक्षण और सुरक्षा हमेशा पहले आनी चाहिए। अंत में आइए एक बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न पर बात करते हैं। अब बाज़ार में कई तरह के पश्चिमी जिनसेंग उपलब्ध हैं और कीमतें भी बहुत भिन्न हैं। हम उच्च गुणवत्ता वाला पश्चिमी जिनसेंग कैसे चुन सकते हैं? मैं आपको 4 छोटी युक्तियां सिखाऊंगा जो बहुत सरल हैं। युक्ति 1, रूप देखें। उच्च गुणवत्ता वाले पश्चिमी जिनसेंग का रंग हल्का पीला या थोड़ा हरा होता है, बिल्कुल भी पीला सफ़ेद नहीं। सतह बहुत चिकनी होती है और उस पर रेखाएं बहुत स्पष्ट और घनी होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी बनावट बहुत सख्त होती है। आप इसे अपने हाथों से मुश्किल से तोड़ सकते हैं। यदि यह सुस्त दिखता है और सतह खुरदरी है तो गुणवत्ता खराब हो सकती है। युक्ति 2, गंध सूंघें। अच्छे पश्चिमी जिनसेंग में एक बहुत ही समृद्ध और अनूठी सुगंध होगी, जो जड़ी बूटियों और मिठास का मिश्रण है। पश्चिमी जिनसेंग को अपनी नाक के पास लाएं और सूंघें। सुगंध जितनी तेज होगी, आमतौर पर इसका मतलब है कि इसमें प्रभावी अवयवों की मात्रा उतनी ही अधिक है। यदि गंध बहुत हल्की है या इसमें कोई अजीब गंध है तो सतर्क रहें। युक्ति 3, वज़न तौलें। आप अपनी हथेली में एक टुकड़ा ले सकते हैं और इसे तौल सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले आयातित पश्चिमी जिनसेंग लंबे समय तक बढ़ने और घने बनावट के कारण हाथ में भारी महसूस होंगे, जबकि कुछ घरेलू या कम उम्र के उत्पाद थोड़े हल्के होंगे और हाथ में हल्का महसूस होंगे। युक्ति 4, आवाज़ सुने। यह पेशेवरों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक छोटी सी चाल है, क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाले पश्चिमी जिनसेंग की कठोरता बहुत अधिक होती है। जब आप इसे कैंची से काटते हैं तो यह क्लिक ध्वनि करेगा, जो बहुत कुरकुरा होता है, और अनुभाग सेक्शन बहुत साफ होगा, जबकि नरम बनावट वाले को काटते समय ध्वनि सुस्त होगी। इन 4 चालों, देखना, सूंघना, तौलना, सुनना को सीखने के बाद जब आप पश्चिमी जिनसेंग खरीदने जाएंगे तो आप आश्वस्त रहेंगे और आसानी से ठगे नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
पश्चिमी जिनसेंग के बारे में आज का हमारा साझाकरण यहीं समाप्त होता है। जानकारी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, मैं आज के मुख्य बिंदुओं को फिर से संक्षेप में बताऊंगा। आपको बस निम्नलिखित बिंदुओं को याद रखने की आवश्यकता है। हमने पश्चिमी जिनसेंग के 4 मुख्य कौशलों को जाना: कार्डियोवैस्कुलर की रक्षा करना, हृदय को मजबूत बनाना, ऊर्जा की पूर्ति और यिन को पोषण देना, ऊर्जा भरना, पाचन को बढ़ावा देना, भूख बढ़ाना, और अंतःस्रावी तंत्र को विनियमित करना, भावनाओं और नींद को स्थिर करना। हमने पश्चिमी जिनसेंग के प्रभाव को दोगुना करने के लिए 5 सुनहरे संयोजनों को सीखा। यह आज का मुख्य आकर्षण है। आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चुन सकते हैं। लीवर और आँखों के लिए गोजी बेरी के साथ, फेफड़ों को नम करने और कब्ज़ के लिए शहद के साथ, रक्त को सक्रिय करने और हृदय की रक्षा के लिए सांची पाउडर के साथ, शरीर में काल्पनिक आग के लिए गुलदाउदी के साथ, ऊर्जा और रक्त दोनों की पूर्ति और अच्छी नींद के लिए लाल खजूर के साथ। हमने 4 अनिवार्य सुरक्षा अनुस्मारक याद किए: स्वास्थ्य पहले, सुरक्षा सर्वोच्च, ठंडे शरीर वाले और ठंड से डरने वाले दोस्तों को सावधानी से उपयोग करना चाहिए। पश्चिमी जिनसेंग खाते समय मूली न खाएं, कड़क चाय या कॉफ़ी के साथ न पिए, गर्भवती महिलाओं और सर्दी बुखार वाले दोस्तों को उपयोग से बचना चाहिए। हमने अच्छे जिनसेंग को चुनने के लिए 4 छोटी युक्तियां भी सीखीं: देखना, सूंघना, तौलना और सुनना। इन 4 चालों में महारत हासिल करने के बाद आप घटिया उत्पादों को खरीदने से नहीं डरेंगे। संक्षेप में, पश्चिमी जिनसेंग वास्तव में हम मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग दोस्तों के लिए शरीर को अनुकूलित करने के लिए एक बहुत अच्छा सहायक है। लेकिन मैं आप सभी को फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि कोई भी अच्छा टॉनिक हमारे स्वास्थ्य के लिए केवल एक सहायता है, सब कुछ नहीं। मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग दोस्तों के लिए आशावादी और हंसमुख दृष्टिकोण बनाए रखना, हर दिन तो मध्यम व्यायाम करना और संतुलित आहार सुनिश्चित करना स्वास्थ्य और दीर्घायु की ठोस नींव है। पश्चिमी जिनसेंग अच्छा है, लेकिन इसका उपयोग आपके अपने शरीर को समझने के आधार पर और संयम में किया जाना चाहिए। यदि आपको जटिल पुरानी बीमारियां हैं तो मन की शांति के साथ और स्वस्थ रूप से खाने के लिए उपयोग करने से पहले पेशेवर डॉक्टर से परामर्श करना सबसे अच्छा है। आशा है कि आज का साझाकरण आप सभी के लिए मददगार होगा। यदि आपको सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ साझा करना न भूलें जिनकी आप परवाह करते हैं। आइए हम सब मिलकर वैज्ञानिक तरीकों से अपने शरीर को स्वस्थ रखें। हम अगले अंक में फिर मिलेंगे।